हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस एसटेक यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको डेल ERP9 के अंदर वर्टिकल बटन बार और हॉरिजॉन्टल बटन बार के बारे में बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को। अब हम डेल ERP9 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बटन बार के बारे में जानने के लिए डेल ERP9 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे सामने डेल ERP9 स्टार्ट हो रही है। डेल ERP9 स्टार्ट होते ही हम डेल ERP9 के एजुकेशन मोड पर जाएंगे। एजुकेशन मोड पर जाकर एंटर दबाएंगे। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। मैं आपको एरो की सहायता से कौन से वर्टिकल बटन बार है वो बताऊंगा। ये देखो, आपको राइट साइड में रेड कलर की एरो दिखाई दे रहा है। वो ऊपर से लगा के नीचे जो बटन है F1 से लगाकर F12 तक, वो सारे वर्टिकल बटन बार कहलाते हैं। मैं आपको सर्वप्रथम वर्टिकल बटन बार में F1 सेलेक्ट कंपनी बटन का प्रयोग बताने वाला। इस बटन का प्रयोग बनी हुई कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम भी आपको F1 प्रेस करके बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम कीबोर्ड की सहायता से F1 प्रेस करते हैं। ये हम F1 प्रेस किया तो हमारे सामने बनी हुई कंपनियां प्रदर्शित होती हैं। तो अब हमें इनमें से कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे माँ सुंदर मोबाइल करना है या नेमल मोबाइल स्टोर करके करना है। जिस कंपनी को भी सेलेक्ट करना है उस कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं माँ सुंदर मोबाइल करके कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने माँ सुंदर मोबाइल कंपनी करके सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद देखो, अभी माँ सुंदर मोबाइल कंपनी करके दिखाई दे रही है। पहले आपको अरबुदा किराना स्टोर कंपनी सेलेक्ट हुई थी, अब माँ सुंदर मोबाइल कंपनी सेलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी आता है F1 अल्ट के साथ में सेट कंपनी। इस बटन का प्रयोग सेलेक्ट की हुई कंपनी को अनलोड या अनसेलेक्ट करने के लिए करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको लेफ्ट साइड में अल्ट प्लस F1 दिखाई दे रहा है। ये हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेट कंपनी का ऑप्शन खुलेगा। ये प्रेस करने पर हमारे सामने सेट कंपनी का ऑप्शन खुला। अब हमें सर्च कंपनी, किसी भी कंपनी को अनसेलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हमें कौन सी कंपनी को अनसेलेक्ट या अनलोड करना है, इस जैसे कि मैं अरबुदा किराना स्टोर को अनसेलेक्ट कर लेता हूँ या अनलोड कर लेता हूँ। तो अनलोड करने पर ये अरबुदा किराना स्टोर लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनी में से हट जाएगी। इसके बाद आता है F2 डेट। इस बटन का प्रयोग कंपनी की करंट डेट को बदलने के लिए करते हैं। जैसे कि देखो, आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020 दिखाई दे रहा होगा। ये होती है उसकी करंट डेट। अब इस करंट डेट को बदलना है तो हम F2 प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने करंट डेट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आप इसके में कौन सी भी डेट लगाना चाहते हो, जो आप करंट डेट को बदलना चाहते हैं वो इधर आप टाइप करेंगे। जैसे कि मैं भी एक करंट डेट को बदलना चाहता हूँ तो मैं भी टाइप कर लेता हूँ 2/4/2020। तो हमारे सामने एक करंट डेट में तारीख चेंज हो जाएगी। पहले 1 अप्रैल था, अब 2 अप्रैल आ गया, गुरुवार 2020। ऐसे हम कंपनी की डेट को बदल सकते हैं। उसके बाद में आता है F2 अल्ट के साथ में पीरियड। इसका प्रयोग कंपनी के वित्तीय वर्ष को बदलने के लिए किया जाता है। अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा कंपनी के वित्तीय वर्ष को बदलने के लिए। हालांकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का होता है। अभी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कर लिया। ये देखो, आपको रेड बॉक्स के अंदर करंट पीरियड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 1/4/2020 से 31/3/2021 तक। ये होता है 1 साल का वित्तीय वर्ष। इसके बाद में आता है F3 कंपनी। इस बटन का प्रयोग सेलेक्ट की हुई कंपनी में से किसी भी एक कंपनी को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। ये बटन तभी कार्य करेगा जब 2 या 2 से अधिक कंपनी हो। हाँ दोस्तों, ध्यान रखो, जब 2 या 2 से अधिक कंपनी होगी तभी ये बटन कार्य करेगा।
क्योंकि जब दो या दो से अधिक कंपनियाँ होगी तभी हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। एक कंपनी होगी तो हमारे सेलेक्ट करने का काम रहेगा भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ जैसे कैसे दो या तीन कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो हम F3 प्रेस करते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी हमारे पास अर्बुदा किराना स्टोर करके सेलेक्ट की हुई कंपनी थी। अभी F3 प्रेस किया तो अभी हमारे सामने दो कंपनियां खुल गई हैं। मैंने आपको क्या बोला था, दो या दो से अधिक कंपनियां होनी चाहिए। दो कंपनियां हैं हमारे पास। मैं अभी माँ सुंदर मोबाइल कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये एक्टिव करनी है। तो माँ सुंदर मोबाइल कंपनी करके एक्टिव हो गई और अर्बुदा किराना स्टोर कंपनी इनएक्टिव असक्रिय हो गई। ऐसे ही हम कंपनी को सक्रिय या असक्रिय कर सकते हैं। इसके बाद में आता है Alt+F3। इस बटन का प्रयोग कंपनी इन्फो मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये देखो, मैंने Alt+F3 पर किया तो कंपनी इन्फो हमारे सामने खुल गया, जिसमें ऊपर सेलेक्ट कंपनी, नीचे कनेक्ट कंपनी, उसके नीचे सर्च कंपनी और उसके नीचे क्रेडिट कंपनी। दोस्तों, मैंने क्रेडिट कंपनी का हमारे चैनल के पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब हम सीधा आपको बताएंगे अल्टर कंपनी, क्योंकि इन सभी ऑप्शन का अभी यूज़ नहीं हुआ है। जैसे जैसे यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगा। वो ऑप्शन वहाँ पर उपस्थित थे और उन ऑप्शन का भी यहाँ पर ऐसे यूज हो रहा है। अभी हम अल्टर का बताते हैं। इस अल्टर का प्रयोग किसी भी कंपनी को जानकारी या किसी भी बनी हुई कंपनी के नंबर वगैरह बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें कोई भी कंपनी की जानकारी हमें दूसरी बदलनी है, जैसे हमारी कंपनी पहले दूसरे स्थान पर थी, उसके बाद में हमारी कंपनी का स्थानांतरण होकर दूसरी जगह पर आ गए हैं, तो अल्टर की सहायता से हम कंपनी की जानकारी को बदल सकते हैं। आप अल्टर के अंदर जाएंगे तो हमारे सामने कंपनी का मेन्यू जो हमने जानकारी दी थी, पहले हमने कंपनी स्टार्ट की थी, वो वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो वाले हमारे सामने स्क्रीन आने पर हमें जो भी जानकारी बदलनी, चाहे एड्रेस बदलना, चाहे फ़ोन नंबर वगैरह, हम इसके अंदर बदल सकते हैं। फ़ोन नंबर वगैरह बदलने के बाद एंटर करके उसको सेव कर देना है, जिसके बाद हमारी सारी जानकारी उसके अंदर सेव हो जाएगी। ये मैंने सेव कर लिया और इसके अंदर बाकी सब ऑप्शन का अभी तक तो यूज़ नहीं हुआ है। सिक्योरिटी कंट्रोल का भी यूज़ नहीं होगा। बैकअप, रेस्टोर वगैरह जो हमें बैकअप अगर हमें पेन ड्राइव में लेना होगा पूरा काम करने के बाद, कंपनी का या थोड़ा स्टार्ट होने के बाद हम बैकअप लेके तब आगे सब इन फंक्शनों का धीरे धीरे वर्णन होगा। अब चलते हैं हम नीचे वाले वर्टिकल बटन बार F11 और F12 पर। मैं आपको ये नीचे वाले बटन बार रेड कलर का एरो करके आपको प्रदर्शित करा रहा हूँ। ये देखो F11 फीचर। इस फीचर्स का उपयोग कंपनी फीचर्स को सेट करने के लिए किया जाता है। हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कंपनी के फीचर्स ओपन हो जाएंगे। ये देखो, मैं F11 प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन होते हैं। ये आगे कंपनी फीचर जैसे अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर, इनका प्रयोग जब हम कंपनी के अंदर काम करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, स्टार्ट की, अभी तक तो इन फीचर्स का काम भी नहीं पड़ेगा। जैसे सेल परचेज करेंगे, अगर हमें डिस्काउंट देना है किसी पर आइटम पर या सिर्फ सेल या परचेज पर, तो हम F11 के अंदर जाकर वो फीचर्स को ओपन करेंगे, तब हमारे सामने डिस्काउंट वाले फीचर्स शो होंगे। उसके बाद आता है F12 फीचर्स। इस बटन का प्रयोग टैली को कॉन्फ़िगर करने के लिए करते हैं, जिससे से उसे आवश्यकता अनुसार सेट किया जा सकता है। इसके अंदर देखो, जनरल, न्यूमेरिक सिंबल, ऐसे इन्वेंट्री इन्फो, वाउचर एंट्री, इनवॉइस ऑर्डर एंट्री, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटिंग, ईमेलिंग, डेट कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट एंड फीचर, लाइसेंसिंग एंड आउट। ये अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने आते हैं हॉरिजॉन्टल बटन बार। ये जो देखो, मैंने रेड कलर का एरो करके ऊपर वाले बटन दिखाए, वो होते हैं हॉरिजॉन्टल बटन बार। हॉरिजॉन्टल बटन बार गेटवे ऑफ टैली के ऊपर होता है, जिस पर विभिन्न बटन बने होते हैं। ये बटन बार प्रत्येक स्क्रीन पर एक्टिव रहता है। यहाँ से आप टैली की विभिन्न प्रक्रिया जैसे प्रिंट करना, मेल भेजना, डेटा एक्सपोर्ट करना, भाषा का चुनाव करना, आप आदि कार्य पूर्ण कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट। इस बटन का प्रयोग रिपोर्ट, स्टेटमेंट, वाउचर आदि को प्रिंट करने के लिए करते हैं।
और सेकंड ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। ये सब अल्ट के साथ प्रयुक्त होते हैं। इस बटन का प्रयोग रिपोर्ट, स्टेटमेंट, वाउचर आदि के डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है ईमेल। इस बटन का प्रयोग रिपोर्ट, स्टेटमेंट, वाउचर आदि को ईमेल के द्वारा भेजने के लिए करते हैं। अल्ट के साथ हम एम यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। उसकी सहायता से हम किसी भी अमाउंट, ट्रायल बैलेंस या डे बुक का हम बैलेंस वगैरह सब ईमेल की सहायता से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोबाइल में भेज सकते हैं। उसके बाद आता है अपलोड। इस बटन का प्रयोग रिपोर्ट, स्टेटमेंट, वाउचर आदि के डाटा को अपलोड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है शॉप। इस बटन का प्रयोग टैली सॉफ्टवेयर को खरीदने या अपलोड करने के लिए करते हैं। उसके बाद में आता है आपके सामने लैंग्वेज। इस बटन का प्रयोग टैली की मुख्य भाषा को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। यहाँ से आप टैली को अलग अलग भाषाओं में प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्य हम टैली के अंदर इंग्लिश भाषा का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि आज इंग्लिश भाषा के अंदर सब टैली का काम हो रहा है। बाकी नॉर्मल इसके अंदर अदर भाषा भी उपस्थित होती है, लेकिन मेन तो इंग्लिश भाषा के अंदर इस टैली का पूरा काम किया जाता है। मैं इस टैली के लैंग्वेज ऑप्शन को ओपन करके आपको बताता हूँ कैसे आप अन्य भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं, और या अन्य भाषा के लिए आप मेन आपकी इंग्लिश होता है, आप इंग्लिश को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, मैंने लैंग्वेज को पे ऑप्शन पे स्टार्ट किया तो ये देखो हमारे डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश, तो हमारे सामने इंग्लिश हो रहा है क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरी लैंग्वेज है भी नहीं, क्योंकि सब मेन इंग्लिश है। तो ये हमारे सामने देखो सब इंग्लिश में आ गया। उसके बाद में आता है कंट्रोल सेंटर। इस बटन का प्रयोग टैली यूजर के कंट्रोल सेंटर को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। यूजर के रूप में रिमोटली डाटा एक्सेस करने के लिए ईमेल आईडी और टेलीनेट पासवर्ड एंटर करते हैं। अगर हमें कंट्रोल सेंटर पे एक्टिव होना है तो हमें सबसे पहले ईमेल आईडी और टेलीनेट पासवर्ड याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो हमारे सामने टेलीनेट आईडी और ईमेल आईडी, या आप टेलीनेट आईडी का भी उपयोग कर सकते हो। और नीचे देखो आपको टेलीनेट आईडी के पासपोर्ट पूछ रहा है। ये टेलीनेट आईडी के पासपोर्ट वगैरह हमें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में आता है सपोर्ट सेंटर। यह सपोर्ट सेंटर का प्रयोग टेलीनेट यूजर के लिए सपोर्ट सेंटर को एक्टिव करने के लिए करते हैं। इसके लिए भी टेलीनेट और टेलीनेट पासपोर्ट याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें चलिए दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।